अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बाथरूम में कमोड की सफाई यकीनन एक मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर जब उसे बच्चे यूज़ करते हों। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए आज हम एक ऐसा तरीका अपनाने वाले हैं जिसके करने से हमें कम से कम कमोड की सफाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। समझ लें कि हम कमोड को भी ऑटोमेटिक बनाने वाले हैं, मतलब कमोड खुद ब खुद साफ़ हो जाया करेगा, बल्कि बाथरूम भी हर वक्त महकता हुआ मिलेगा। और हम ये काम भी ऐसी दो चीज़ों से करने वाले हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं और जिन्हें हम वेस्ट कर देते हैं, मतलब खर्चा भी कोई नहीं होने वाला, बस थोड़ी सी मेहनत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक फ्राई पैन या इसके जैसा कोई बर्तन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सोप चूज़ कर सकते हैं जिसकी खुशबू हमें अच्छी लगती हो। ऑलरेडी इसमें से लेमन की बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, इसलिए मैंने ये वाला सोप चूज़ किया है। और हम इस सोप के छोटे छोटे पीस काट के इस पानी के अंदर ऐड कर देंगे। ये काम आप घर में सोप के जो बचे हुए टुकड़े होते हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। हम घर में बचे हुए टुकड़े अगर अलहदा से रख दें और फिर जब ये काम करें तो उसमें हम ये इसे ऐड करते जाएंगे। इस तरह हमारे सोप के ये छोटे छोटे टुकड़े भी ज़ाया नहीं होंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे और किसी चम्मच वगैरह से हिलाते रहेंगे। इस सोप को हमने इस पानी के अंदर मेल्ट करना है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये सोप मेल्टिंग पॉइंट पे आ चुका है। जैसे हमें पानी कम लगे हम इसमें साथ साथ पानी ऐड करते जाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये कस्टर्ड टाइप का कुछ तैयार हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम वॉशरूम क्लीनर कोई भी, जिसमें हार्पिक भी हो सकता है या कोई और वॉशरूम क्लीनर हो सकता है, हम वो लेके इसके अंदर कुछ मिकदार में हार्पिक ऐड कर देंगे। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए हम इसमें काला तेल भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसे ज़्यादा खुशबूदार बनाना चाहते हैं तो अपनी पसंद की खुशबू का सेंस मिलता है, वो आई ड्रॉपर के साइज़ की एक बोतल मिल जाती है, वो हार्डली 10 रुपए में मिल जाती है। उसमें लेमन का सेंस भी ले सकते हैं, आप अपनी पसंद की किसी और खुशबू का भी सेंस ले सकते हैं। उसके हम इसमें 10 ड्रॉप गिरा देंगे तो ये मज़ीद खुशबूदार हो जाएगा। थोड़ी मिकदार इसकी और बढ़ा देते हैं। चूल्हा बंद करके हम इसे अच्छे से हल कर लेंगे। अगर सोप के सारे पीसेस मेल्ट नहीं भी होंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो फ्रेंड्स, हार्पिक को इसके अंदर मिक्स करने के बाद हमने दोबारा फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर जितना पानी था वो ड्राई हो जाएगा। फ्लेम बिल्कुल बिल्कुल माइनर सा रखना है ताकि धीरे धीरे इसके अंदर का पानी ड्राई होता जाए। जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा ये दोबारा सोप की शक्ल तैयार करना शुरू कर देगा। पहले ये मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड लग रहा था, अब ये बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड टाइप का हो गया है, क्योंकि ये ग्रीनिश में आ गया है। क्योंकि सोप हमारा येलो था और हार्पिक ब्लू कलर का था, तो ये ब्लू और येलो मिलकर ग्रीन कलर बना देते हैं। धीरे धीरे ये हार्डनेस की तरफ जा रहा है, इसमें से पानी ड्राई होता जा रहा है। हल्की आंच पे कुछ ही देर में इसका पानी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 4 घंटे वेट करने के बाद ये दोबारा फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसे हम यहाँ से उखाड़ लेंगे। इसमें एक और ऑप्शन भी है कि इसे ड्राई होने से पहले इस तरह के आइस क्यूब ब्लॉक में भी हम इसे डाल के इसके क्यूब्स भी बना सकते हैं, और जिस जगह हमें यूज़ करना है हम क्यूब्स की शक्ल में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये एक तरह का सोप तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें अपने वॉशरूम के कमोड को खुद से क्लीन नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक क्लीन कर दिया करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो फ्रेंड्स, इस मास्क से कौन वाकिफ़ नहीं है, हम इसे यूज़ करते हैं और जैसे ये मैला हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो हम इसे वेस्ट कर देते हैं। तो आज के बाद हम इसे भी वेस्ट नहीं करने वाले। इस सोप को लेके हम इसके अंदर रखेंगे। और अगर आपके वॉशरूम का कमोड ज़्यादा वाला गंदा होता है, मतलब बच्चे वगैरह यूज़ करते हैं तो ज़्यादा ख़राब होता है, तो उस सूरत में हम इस जगह से कट लगाएंगे और यहाँ से इसे काट लेंगे और इसे खोल के तो इसके बाहर वाले दोनों फिल्टर्स को हम इसी तरह रहने देंगे, जबकि इसके अंदर वाले फिल्टर को हम कैंची की मदद से ही काट के तो बाहर निकाल देंगे। फिर इसके सिर्फ दोनों साइड के बाहर वाले फिल्टर रह जाएंगे। सोप को इसके अंदर रख देंगे। तो हमने इस मास्क के अंदर अपने बनाए हुए सोप को रख के थोड़ा अपनी मर्जी से दबा भी लिया है ताकि ये बंद हो जाए अच्छे से, और इसके ऊपर इस तरह रबड़ बैंड चढ़ा देंगे और ये इस तरह से हमारा ये जुगाड़ तैयार हो जाएगा। अब हम इसे कमोड में किस तरह यूज़ करने वाले हैं? तो फ्रेंड्स, कमोड या सीट के ऊपर जो पानी वाला टैंक होता है जिसके थ्रू हम बटन पुश करके पानी ड्रेन करते हैं, हम उसके ढक्कन को खोलेंगे। इसे हम कमोड के टैंक के अंदर हैंग कर देंगे और इस तरह हैंग करेंगे कि इसका कमोड के पानी के अंदर डिप होना लाजमी है। अगर आपके केस में पानी ज़्यादा डाउन है तो इसका ये इलास्टिक लंबा भी कर सकते हैं। तो मेरा तो यहाँ पे ये टच होना शुरू हो गया, तो मैं इसे नॉर्मली इस पेंसिल को यहाँ पे डाल के यहाँ छोड़ दूंगा। तो मैं इस तरह हैंग कर लूँगा और इस तरह इसके ऊपर दे दूंगा। आप अपनी कमोड या अपने पानी वाली टैंकी के हिसाब से इसे इसके अंदर हैंग कर सकते हैं।
अगर आप इसे बाहर हैंग नहीं करना चाहते या बाहर हैंग नहीं हो सकता तो हम इस तरह इसे इसके अंदर भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन इस टैंकी के अंदर जो एयर बैलून होता है जो मूव करता है उसके किसी पार्ट के साथ हम इसे हैंग नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स इससे होगा ये, हमें खुद से कमोड को वॉश करने की बिल्कुल भी अब जरूरत नहीं रहेगी। इसके अंदर मौजूद हार्पिक और सोप ये दोनों चीजें पानी में हल होती रहा करेंगी। जब जब आप ड्रेन किया करेंगे तब तक हार्पिक वाला पानी हमारे कमोड में से गुजरेगा। इसकी मौजूदगी में कमोड के अंदर कुछ भी जमेगा नहीं, वो साथ साथ ही वॉश होता रहेगा और ना तो हमें किसी ब्रश वगैरह की जरूरत पड़ेगी और ना ही हमें हार्पिक का एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम हार्पिक या डोमिक्स वगैरह से कमोड या सीट वगैरह को साफ करते हैं तो हार्पिक बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। इससे हमारा हार्पिक भी वेस्ट नहीं होगा। आप इसमें हार्पिक की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। और अगर हम मास्क का अंदर वाला फिल्टर नहीं निकालते तो यही सोप 2 से 3 माह भी निकाल जाता है। इस काम के लिए हम घर में पड़ी पुरानी सॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम मास्क के अंदर वाला फिल्टर आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो फिर ये सोप थोड़ा ज्यादा यूज होगा, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाया करेगा, लेकिन उस सूरत में ये सफाई भी ज्यादा करेगा। हमने इसे अभी ड्रेन किया था तो दोबारा इसमें पानी भरना शुरू हो गया। अभी इसका मास्क अच्छी तरह गीला हो जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा सोप पानी में रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारे बेकार साबुन के छोटे छोटे टुकड़े भी हम यूज कर लेंगे। हमारा हार्पिक भी ज्यादा यूज नहीं होगा, वो भी जाया नहीं होगा, और जो हम मास्क यूज करने के बाद फेंक देते हैं वो भी हमारे इस्तेमाल में आ जाएंगे। और इसमें मिलाए एसेंस की वजह से हमारा वॉशरूम भी हर वक्त महकता रहेगा और जैसे जैसे ये यूज होगा वैसे वैसे साथ साथ ही ये साफ होता जाएगा। कमोड तभी गंदा होता है जब जल्दी साफ ना किया जाए, मतलब बच्चे वगैरह यूज करते हो तो उसे साथ साथ साफ ना किया जाए तो वो ज्यादा गंदा होता जाता है। तो ये काम करने के बाद ये साथ साथ ही साफ होता जाएगा तो ये गंदा होगा ही नहीं। और जब हम कमोड को फ्लश करेंगे और इसके इंटरनल सिस्टम के अंदर से होता हुआ जब ये वाला पानी कमोड के अंदर जाएगा तो कमोड के अंदर वाला सारा सिस्टम भी साथ साथ वॉश होता रहेगा और यही पानी जब यहाँ पे आके रुकेगा उस पानी के अंदर भी सोप और हार्पिक हर वक्त मौजूद होगा, वो हर वक्त अपना काम करता रहेगा। मतलब ये रुका हुआ पानी भी कमोड को हर वक्त साफ करता रहेगा और इसके साथ साथ बाथरूम को खुशबूदार रखेगा। और फ्रेंड्स मास्क किसी किस्म का भी हो वो हम यूज कर सकते हैं, जिसमें इस तरह का मास्क भी शामिल है। और इसमें एक दूसरा तरीका भी होता है कि हम इस मास्क को यहाँ पे रखने की बजाय इसे यहाँ से खोल भी सकते हैं। अगर यहाँ पे पंच हुआ हुआ है तो यहाँ से काट लेते हैं। अगर सिलाई वाला मास्क है तो हम उसकी यहाँ से सिलाइयाँ खोल देंगे। हम इसको यहाँ से कट लगा के इसे थोड़ा सा खोल देते हैं, इस तरह ये यहाँ से खुल जाएगा। तो हम अपना बनाया हुआ सोप इसके अंदर डाल देंगे और ये इस तरह एक थैला सा तैयार हो जाएगा और इसे हम पानी की टैंकी के अंदर डिप कर देंगे। मतलब ये थोड़ा सा भी डिप होगा तो अपना काम शुरू कर देगा। ये बिल्कुल स्टार्ट में इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमारे बनाए हुए सोप की ऊपर वाली तय पानी लगने से थोड़ी नरम हो जाएगी, ये अपना काम बहुत अच्छे से करना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स कमोड या सीट के पानी वाले टैंक के अंदर ना तो कोई रस्ट आएगा और ना ही इसकी सील लीक होगी। और अगर सीट के ऊपर वाली इस तरह की टैंकी है तो इसके ऊपर खोलने के लिए एक पेच होता है, उसे हम किसी स्क्रू ड्राइवर से इस तरह खोल लेंगे और इसके अंदर भी हम इसी तरह इसको हैंग कर सकते हैं। कमोड की इस टाइप की टैंकी के ढक्कन को खोलने के लिए इसके इस बटन के साथ ये जो राउंड बना होता है इसको हम पकड़ के तो घुमाना शुरू कर देंगे। जिस तरह कोई पेच खोलते हैं ऊपर वाला हिस्सा इसका बाहर निकल आएगा तो इस तरह इसका ये ढक्कन खुल जाएगा। देखा गया कि कमोड की टैंकी के ऊपर वाले ढक्कन टूट जाते हैं तो इसके साथ के ढक्कन दोबारा नहीं मिलते। जिस तरह ये भी ढक्कन टूट गया था, इस ढक्कन के 4 पीस हो गए थे, मैंने इनको उसी तरह साथ रख के इसके ऊपर टेप लगा दी। टेप लगाने के बाद इसकी बैक साइड पे सीमेंट लगा दिया। उसके बाद अगर आप टेप उतारना भी चाहें तो कोई मसला नहीं है, ये सीमेंट से बिल्कुल जुड़ गया उसी तरह और हम इसे दोबारा उसी तरह यूज कर सकते हैं। और इस जगह का इसका पीस वैसे ही गायब हो गया था यहाँ से, इस जगह पे सीमेंट ने जगह फिल कर दिया है तो यहाँ आप इसके साथ का पेंट करके तो इसको एक जैसा कर सकते हैं। और इसको दोबारा लगाने के लिए इसकी एक पिन होती है, वो पिन इसके अंदर डाल के इसे दोबारा फिर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बटन दोबारा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।